इस वीडियो में मैं 3 एक्चुअल केस स्टडीज़ लेके आया हूँ उन 3 ब्रांड्स के बारे में जिनके लिए मैंने खुद काम किया है, खुद डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट करी, जहाँ पे मैंने फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और अदर मार्केटिंग टैक्टिक्स के बेसिस पे बिजनेस को एक्चुअली ग्रो किया। इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअल ग्रोथ नंबर्स बताने वाला हूँ, क्या चेंजेस आए, कैसे इम्प्लीमेंट करा, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या फ्रेमवर्क था, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको केस स्टडीज़ कैसी लगी। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पीपीटी मैंने बनाई है ये 3 ब्रांड्स के लिए बनाई है। सबसे पहले है लेंसकार्ट, दूसरा है वादी.com और थर्ड है वीवर्क। लेंसकार्ट के बारे में आपको काफ़ी पता होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा आईवीआर ब्रांड है। वीवर्क एक रियल एस्टेट कंपनी और कोवर्किंग स्पेस कंपनी है जो ग्लोबली बहुत बड़ा ब्रांड है। थर्ड जो कंपनी है वादी, जो मेरी सेकंड कंपनी थी जहाँ पे मैंने 2.5 साल के लिए काम किया, और ये मिडिल ईस्ट बेस्ड कंपनी थी जो एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी थी जिसको कंपनी ने बाद में बाय कर लिया। भले ही काफ़ी पहले मैंने मार्केटिंग टैक्टिक्स इंप्लीमेंट करी हों, लेकिन ये आज भी रेलिवेंट है और इन्हीं के बेसिस पे और इसी फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप आगे अपने बिजनेस में भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलिए सबसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेंसकार्ट से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ्रेमवर्क में इसको डिवाइड कर रखा है जहाँ पे सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में जानता हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उनकी प्रॉब्लम क्या है, उसको मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखा है। तो लेंसकार्ट आईवीआर ब्रांड है इंडिया का। आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, लेंसेज, होम ट्रायल सर्विसेज बेचते हैं। उनके पास और भी पॉपुलर ब्रांड्स लाइक रेबन, ओकले, करेरा ये सब भी हैं और उनके खुद के प्राइवेट लेवल ब्रांड्स भी हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड ऑर्डर्स फॉर आई ग्लासेस, की चश्मे आई ग्लासेस को बेचना है ऑनलाइन और उसका रेवेन्यू इंक्रीज करना है वाइल मेंटेनिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई को मेंटेन करते हुए, और इंक्रीज ऑर्डर्स एंड सेल्स फ्रॉम फेसबुक एंड गूगल सर्च की एग्जिस्टिंग जो कैंपेन्स हैं उनसे कैसे ऑर्डर्स इंक्रीज करने हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इंक्रीज कन्वर्जन रेट्स ऑफ द एड्स ऑन द फेसबुक, तो बेसिकली आपके जो कन्वर्जन रेट्स हैं फेसबुक एड्स पे और सर्च एड्स पे वो स्टैग्नेंट हो गए हैं और उसको कैसे इंप्रूव करेंगे। और इंक्रीज कन्वर्जन रेट्स ऑन लैंडिंग पेजेस, जो लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट है वो भी कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उसके बाद फ्रेमवर्क की सबसे पहले आपको लोगों से बात करनी है इनसाइट्स के लिए। वो कौन से लोग हो सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले है कस्टमर्स ऑफ कंपटीशन, कि अगर आपकी वेबसाइट का कोई कंपटीशन है उनसे जाके और उनके कस्टमर्स से आप जाके बात करिए, या उन लोगों से बात करिए जिन अगर आप उनको जानते हैं कि इन लोगों ने इस वेबसाइट से ख़रीदा जो आपका कंपटीशन है, और उनसे पॉइंटर्स पूछ रहे। जब लेंसकार्ट के कंपटीशन से बात करी या उस टाइम पे जो ऑफलाइन रिटेलर्स थे बेसिकली जो उस टाइम पे लेंसकार्ट का मेन कंपटीशन था, उनसे जब बात करना शुरू हुआ तो पता चला कि लोगों को ट्रस्ट होता है अपने लोकल ऑप्टिशियन से। सो जो बंदा बचपन से एक ऑप्टिशियन से चश्मा लेते आ रहा है उस पर बहुत ट्रस्ट रहता है और वहीं से लेते हैं। उनको पता है कि वहाँ से इजी चेंज एंड रिटर्न मिल जाएगा, प्राइसिंग उसके हिसाब से थोड़ा वो कस्टमाइज़ कर देते हैं, डिस्काउंटिंग कर देते हैं, तो वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और मल्टीपल फ्रेम्स काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं आप अपने लोकल ऑप्टिशियन पे जाके खुद से। ठीक है, अब आपको उन लोगों से बात करनी है जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं या जो लोग आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी आ रहे हैं। उनको आप सर्वे का ऑप्शन भेज दीजिए या वेबसाइट पे सर्वे का ऑप्शन दिखाइए, या ऐसे लोगों से आप फ़ोन नंबर ले लीजिए और उनसे बात करिए। ठीक है, और उनसे आपको ये इंसाइट मुझे इंसाइट मिला कि देवर हेजिटेंट टू ट्राई ऑनलाइन, कि उनको था कि चश्मा वही देख के ख़रीदना है, ऑनलाइन ख़रीदने में बहुत दिक्कत है। अगर वॉट इफ के आई ग्लासेस अगर टूटे हुए आए होंगे तो क्वालिटी का भरोसा नहीं, क्योंकि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। और कैटलॉग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी उनको। जैसे वो ऑप्टिशियन की दुकान में जाते हैं उनको बहुत सारे आई ग्लासेस मिलते हैं, वहाँ पे उनको ऑनलाइन में लगा कि नहीं इतनी वैरायटी नहीं है, और या प्रॉबेबली वो और वैरायटी देखना चाहते हैं। फिर ऐसे लोगों से बात करिए जो आपके एक्चुअल कस्टमर्स हैं। कुछ तो लोग होंगे जब आपने ऐड चलाई होगी, कुछ लोग होंगे कन्वर्ट हुए होंगे, तो ऐसे ही लोगों से मैंने बात करी तो उनको लगा कि हाँ दे वांटेड टू ट्राई द ऑफर। उनको था कि यार ये ऑफर अच्छा चला रहे हैं, ऐड अच्छे चला रहे हैं, ट्राई करना तो बनता है। ट्राइड विद द चीपेस्ट एंड ईजिएस्ट ऑप्शंस, कि कोई रिस्क नहीं लेना है, महंगा चश्मा नहीं बनाएंगे, सस्ता सा एक बार चश्मा बनवा के देख लेते हैं। क्योंकि उस टाइम पे ऑफर चल रहा था फर्स्ट फ्रेम फ्री, और हम देते थे कि हाँ फ्रेम फ्री, आपको सिर्फ लेंस के लिए पैसे देने। तो पीपल स्टार्टेड यूजिंग आवर सर्विसेज वेरी एक्टिवली, तो इसलिए हमारे काफ़ी कस्टमर्स उस टाइम पे लेंस का इंक्रीज़ हो गए। और ये था कि लाइक एंड ट्रस्टेड द कैटलॉग आफ्टर सम रिसर्च, तो जो लोग एक्टिवली कस्टमर्स बने उन्होंने बहुत रिसर्च करी। जो आपके पावर सेट यूजर्स होते हैं, जो लोग आपका बिजनेस में मतलब ख़रीद रहे हैं प्रोडक्ट आपका और काफ़ी रिसर्च कर खरीद रहे हैं, दोज आर कॉल्ड पावर यूजर्स। और उन्होंने ऐसा ही हमने कुछ लोगों से बात करी जिन्होंने काफ़ी रिसर्च करके हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे और काफ़ी टाइम लगा के वेबसाइट पे प्रोडक्ट खरीदे। इन सब लोगों से बात करने के बाद हमने उनको डिवाइड करा और एज ग्रुप और टारगेटिंग ग्रुप को हमने समझने की कोशिश करी कि कौन से लोग किस टाइप का चश्मा ख़रीदना चाहते हैं,
क्या कैपेसिटी है उनकी पेइंग की, और हम कैसे अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग टारगेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले था स्टूडेंट्स हु हैव नो मनी और सम पॉकेट मनी, जो एज 18 to 22 का ग्रुप है, कॉलेज गोइंग ग्रुप है, ज़्यादा पैसे हैं नहीं, थोड़ी सी पॉकेट मनी है। अब वो भी अगर स्टाइलिश से चश्मा लेने में लगा देंगे तो बाकी खर्चे नहीं होंगे। टेक सेवी हैं, ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद अगला सेगमेंट एज 23 to 26, जिन्होंने अभी अर्निंग शुरू ही करी है या अभी उन्होंने बस अपनी जॉब शुरुआत करी है, लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं ऑनलाइन। फिर है 27 to 35, अर्निंग डिसेंट, ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं और वर्किंग है और थोड़ी बहुत अर्निंग है, थोड़े सालों में इंक्रीमेंट हो गया है तो हायर साइड पे भी कर सकते हैं। और टेक सेवी भी ठीक ठाक टेक सेवी भी होंगे। एज 36 to 45, अर्निंग डिसेंट, कैन पे ऑन द वेल, कैन ऑर्डर फॉर देयर पेरेंट्स एज वेल, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हायर प्राइस पॉइंट के चश्मे बिकने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। सो यहाँ पे है नॉट सो टेक सेवी, कांट ऑर्डर ऑनलाइन एंड डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू डू ऑनलाइन ऑर्डर्स, मतलब एज 45 प्लस जो लोग अभी अभी टेक्नोलॉजी से नए हैं, जिनको इतना आइडिया नहीं है ऑनलाइन का, ये उस टाइम की बात है 2014 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये लोग अपने चिल्ड्रन या और किसी लोगों पर डिपेंडेंट होंगे पे करने के लिए। तो इसलिए हमने ऐसे इनको सेगमेंट करा और हमें और क्लैरिटी आई कि जहाँ पे हम मार्केटिंग को एक ही लेवल पे समझ रहे थे कि हाँ फर्स्ट फ्रेम फ्री ऐड दिखा रहे हैं एंड सेम ऐड टाइप दिखा रहे हैं, पता चला कि नहीं, ऐसा सेगमेंट अलग अलग है एंड हमें एड्स को काफ़ी और सेगमेंट करना है उसके बाद। ओके, तो अब इसके बाद था कि सॉल्यूशन क्या है। तो मैपिंग जो हमने अभी तक लर्निंग देखी और हमने जो एज वाइज सेगमेंटेशन करा, जो हमने प्राइस पॉइंट के बेसिस पे सेगमेंटेशन करा, जो हमने इंसाइट्स मिले कॉल करने के बाद, हमने उसको फेसबुक पे मैप करने की कोशिश करी, हमने ऐड कम्युनिकेशन फेसबुक एंड सर्च में चेंज करने की कोशिश करी एंड प्रोडक्ट पोजीशंस ऑन द कैटलॉग पेजेस वो भी चेंज करने की कोशिश करी। तो अब हम गए सॉल्विंग फॉर प्रोडक्ट कन्वर्जन रेट। तो आप जो भी ऐड रन कर रहे हैं, चाहे वो गूगल पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, वो जब बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसको कन्वर्ट होना है। और ई कॉमर्स में होता है कि सबसे जो पहला फोल्ड होता है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। एज सुन एज द पर्सन लैंड्स ऑन योर पेज दे हैव टू कन्वर्ट एंड दे हैव टू सी। तो हमने देखा कि अगर जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि काफ़ी अनअट्रैक्टिव से आई ग्लासेस हैं यहाँ पे, और उसके बाद राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं हमने क्या करा कि हमने ये रियलाइज़ करा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जब बाउंस ऑफ कर जाते हैं, जब उनको अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो हमने प्रोडक्ट में सबसे ऊपर कैटलॉग में वो प्रोडक्ट डाले जिनका रन रेट सबसे ज़्यादा है और जो एक टाइप के चश्मे सबसे ज़्यादा बिकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर के आई ग्लासेस, फुल फ्रेम, प्लास्टिक बेस्ड, और इनका रन रेट मतलब दिन में सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, लाइक 50-60 आउट ऑफ ऑल द आई फ्रेम दे आर सेलिंग द मोस्ट। तो उसके बेसिस पे हमने एक एल्गोरिथम बनाया और उनके बेसिस पे हमने प्रोडक्ट्स को ऊपर डालना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही फर्स्ट फोल्ड इंप्रूव हो गया, हमारी एड से कन्वर्जन रेट भी अपने आप बढ़ गया। सो ये काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हमने एल्गोरिथम बिल्ड करा कि व्हाट इज़ द एल्गोरिथम, बिकॉज जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका रन रेट क्या है, क्योंकि कोई नया प्रोडक्ट एकदम से स्टार्ट होगा नहीं बिकना। तो उस केस में हमें उसका एल्गोरिथम बनाना था कि जो पुराने आई ग्लासेस बिक रहे हैं उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, फ्रेम कलर, फ्रेम साइज़, फ्रेम टाइप, हाफ फ्रेम, फुल फ्रेम, और उसको मैप करना था नए प्रोडक्ट्स के साथ, सो दैट नए प्रोडक्ट्स को भी कुछ वेटेज दिया जा सके। और अगर उसका वैसा कोई नया सिमिलर प्रोडक्ट आ गया है हमारे पास स्टॉक में, तो उसको वेबसाइट पे लाइव करके उसी पोजीशन के बेसिस पे लाइव कर दिया जाए। और अगर कोई प्रोडक्ट मेन हाई सेलर ख़त्म हो जाता है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव भी मिल जाना चाहिए, विच इज़ द क्लोजेस्ट वेट टू द आई ग्लास। मतलब अगर एक प्रोडक्ट का वेट 100 है और नेक्स्ट प्रोडक्ट का वेट 90 है, 90 ऑन द बेसिस ऑफ रन रेट एंड ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स, तो अगर 100 वाला खत्म हो गया तो 90 वाले से रिप्लेस कर देंगे। सो ऐसे हमने एल्गोरिथम बनाया और उसको ऑप्टिमाइज़ करा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू गेट टू अ ऑप्टिमम लेवल। उसके बाद जो प्रोडक्ट है, जहाँ पे बंदा प्रोडक्ट पेज पे लैंड कर रहा है कैटलॉग से जाने के बाद, उसका कन्वर्जन रेट इंप्रूव करना था हमें। तो हमें वी रियलाइज कि ऑब्वियसली लोगों को और ट्रस्ट फैक्टर चाहिए, हमें और USPs मेंशन करनी चाहिए, उनको और ऑप्शंस देने चाहिए, जिसके बाद उनको लगे कि नहीं, अगर मैं ऑनलाइन नहीं ऑर्डर कर रहा हूँ तो मैं कुछ और ऑर्डर करूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे ट्राई होम फॉर फ्री, होम ट्राई ऑन, ये सब मेंशन करा, यहाँ पे फाइंड अ नियर बाय स्टोर ये मेंशन करा हमने, यहाँ पे क्लियरली USPs मेंशन करी हमने यहाँ पे, ठीक है। तो हमने उनको और ऑप्शन देखे। ओके, अगर आपको ऑनलाइन नहीं लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि वी आर एन ऑनलाइन ब्रांड, और आपको अगर और कुछ भी खरीदना है या और किसी तरीके से ट्राई करना है तो वी हैव गिवन देम ऑप्शंस, ठीक है। हमने रिव्यूज़ एंड रेटिंग सोशल प्रूफिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऐड करे, हमने वीडियोस पेज में ऐड करी। जनरली लोग बोलते हैं कि यार अगर आप एक वीडियो ऐड कर दोगे पेज पे तो पेज हैवी हो जाएगा, कन्वर्जन रेट कम हो जाएगा, बट वी रियलाइज कि टू बिल्ड द मोर ट्रस्ट वी हैड टू डू इट। सो द सीरियस पीपल, द पीपल हु आर गोइंग टू बाय एन आई ग्लासेस, सीरियस कस्टमर्स, दे सॉ द वीडियो एंड उनका इम्पैक्ट
इन उनका कन्वर्जन रेट भी काफ़ी अच्छा था, तो वो अच्छे से कन्वर्ट भी हो रहे थे एंड दे बिकेम इवन रिपीट बायर्स लेटर ऑन एज वेल। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट रन करा उसके बाद कुछ दिन तक हमने देखा कि आर दे बाइंग मोर आई ग्लासेस, बिकॉज उनका एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया, सो दे वर ओके एंड हैप्पी टू बाई मोर आई ग्लासेस फ्रॉम अस। तो ये हम सारे इंसाइट्स को हमने पेजेस पे भी डाल दिया। सो जब हम फेसबुक एड्स रन कर रहे थे एंड एज आई शोड यू कि डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं वहाँ पे, तो हमने वहाँ पे एज ग्रुप वाइज टारगेटिंग और सेगमेंटेशन करनी शुरू कर दी। लाइक एज 18 to 22 हमने कर दिया, 23 to 26 हमने देखा, और हर एक एज ग्रुप में फिर हमने ये डिफरेंट सेट्स ऑफ लुक लाइक ऑडियंसेस भी बनानी शुरू करी। कि एक तो हमने सबसे पहले जो एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको हमने सबसे एक्सक्लूड कर दिया, सबसे अलग रख दिया, और उनको हमने अपसेल करना शुरू करा कि अच्छा आपने ये आई ग्लास लिया तो आप पावर सन ग्लास ले लो, आपने ये आई ग्लास लिया तो आप ये कॉन्टैक्ट लेंसेज ले लो, या ये नया ब्रांड आया आई ग्लासेस का वो ले लो। फिर हमने डिफरेंट टाइप की लुक लाइक ऑडियंसेस ट्राई करी, 1%, 1 to 2%, 2 to 3%, 3 to 4%, 4 to 5%, और उनको एज ए सेट की एज वाइज हमने सेगमेंट करा था, तो उसको लुक लाइक ऑडियंसेस को हमने ऐसे सेट करा। तो ये हमने डिफरेंट कैंपेन्स बनाए। पहले अगर मैंने एक कैंपेन बनाया था फॉर एज ग्रुप लेट्स से 18 to 22, उन सब के अंदर फिर मैंने डिफरेंट एड ग्रुप्स बनाए। फिर हमने रीमार्केटिंग शुरू करी। सो लास्ट 5 day विजिटर्स जो होते हैं, जो लोग आपकी वेबसाइट पे पिछले 5 दिन में आए हैं, जिन्होंने कन्वर्ट नहीं करा है, उनको अगर आप दोबारा ऐड दिखाते हो, उनके अपने एक डायनामिक ऑडियंस लिस्ट बना ली, उसको जब आप ऐड को रन करते हो तो वो ऐड अपने आप रिफ्रेश होती रहती है। क्यों? बेसिकली मान लीजिए कि एवरी डे 20% ऑफ योर ऑडियंस विल बी न्यू, क्योंकि जो पुरानी ऑडियंस है 5th डे वाली वो हट जाएगी, नई ऑडियंस ऐड होगी। तो इस कैंपेन का और इस ऑडियंस का CTRs काफ़ी मेंटेन रहता है और एक काफ़ी हाई कन्वर्टिंग रहती है। तो 5 day आई वुड से इज़ एन ऑप्टिमल, और इसको एक बार आपने रन कर दिया उसके बाद इसको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको फिर और ज़्यादा रिजल्ट चाहिए और ज़्यादा स्केल चाहिए तो देन यू डू 10-5 की जिन लोगों ने 10वें दिन ऐड देखी थी माइनस वो लोग जिन्होंने पिछले 5 दिनों में ऐड देखी है। तो वैसे आपको कोहॉर्ट्स बनाने हैं, लास्ट 20 डे माइनस लास्ट 10 डे ऑडियंस एंड बियॉन्ड 20 डे ऑडियंस। बियॉन्ड 20 डे ऑडियंस काफ़ी यू कैन से फ्रेश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इतनी एड्स बीच में देख ली होती हैं, उसके बाद फिर वो आपकी एड्स भूल भी जाते हैं, उसके बाद उन्होंने इतना कंटेंट ऑनलाइन कंज्यूम कर लिया था कि दे आर एज गुड एज फ्रेश, दे विल हैव सम मतलब थोड़ी बहुत रिकॉल होगा आपके ब्रांड का। तो CTRs और कन्वर्जन रेट्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं होते हैं। ये हमने एक्सपेरिमेंट रन करे और देन भी रियलाइज़ कि हाँ ऐसा ही होता है। और हाइजीन के लिए सारी ऑडियंसेस में से एक दूसरे को मतलब एक्सक्लूड कर दिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रखा, और कस्टमर्स हमने सब में से माइनस कर दिए थे। अगर आप इसमें फर्दर और डिवाइड करना चाहते हैं ऑडियंसेस को बेस्ड ऑन ऐड टू कार्ट, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट यूजर्स कितने हैं। अगर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है तो आपको हाँ ऐड टू कार्ट ऐड या पेमेंट अब एडनस और ये सब वाली ऐड आप चला सकते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस अगर आपको अभी चाहिए कि ओके नाउ दिस इज़ डन, ये काफ़ी लोअर फनल ऑडियंस मैंने बना ली है जो कन्वर्ट होगी, इसके बाद मेरे को ऑडियंस को स्केल करना है, तो आप इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस भी बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शॉपर्स, टेक्नोलॉजी अडॉप्टर्स, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। क्योंकि आई ग्लास जो है मतलब ऑनलाइन खरीदने में थोड़ा प्राइसियर हो जाता है। इट्स नॉट लाइक कि आप जैसे बिग बास्केट पे कहीं से सब्जी मंगा रहे हैं। सो आई ग्लासेस इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, तो आपको ऐसे लोग ढूंढने जो खर्चा भी कर सकते हैं। तो ऐसी नई ऑडियंस आप लेके आएंगे, देन वो रीमार्केटिंग करेंगे, आप उसको और चीज़ें दिखाएंगे, देन दे विल कन्वर्ट। और सिमिलरली आप उनको सिमिलर एज ब्रैकेट में बकेट कर सकते हैं, 18 to 22, 23 to 26, जैसे हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जब ये एज ग्रुप से डिवाइड कर लिए थे, देन वी डिवाइडेड देम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऐड कॉपीज़। हमने यहाँ पे ऐड कॉपीज़ की हेडलाइंस और कैप्शंस दोनों चेंज करे एज पर द एज ग्रुप फॉर विच वी आर शोइंग द ऐड। अब 18 to 22 वाले जब दे आर लुकिंग फॉर चीप ऑप्शन, तो हमने उनको बताया लाइक समथिंग लाइक पे इजीली एट योर डोर स्टेप विथ कैश ऑन डिलीवरी, लाइट ऑन पॉकेट, लाइट ऑन फेस, नो क्वेश्चन आस्क्ड, ईजी रिटर्न्स। कि अगर आपको नहीं पसंद आएगा आप किसी भी तरीके से वापस कर सकते हो, बस आप ट्राई कर लो। एंड लेंसेज स्टार्टिंग एट 399, हमने उनको चीपेस्ट बिल्कुल एकदम ऑप्शन दिखाया। 23 to 26 में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करा, उसमें हमने क्रिएटिव में इमेजेस में चेंज कर दिया था। मोर और लेस हमने जो फर्स्ट फ्रेम फ्री पे ओनली फॉर लेंसेज वो कम्युनिकेशन रखा। ठीक है, उसके बाद 27 to 35 जहाँ पे हमें पता है कि लोग अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए खरीद सकते हैं, तो देयर वी मेंशन पे इजीली एट योर डोर स्टेप विद कैश ऑन डिलीवरी, आई ग्लासेस फॉर यू, योर किड्स और पेरेंट्स, नो क्वेश्चन आस्क्ड, इजी रिटर्न्स, ट्राई इट नाउ। एंड हमने फिर यहाँ पे लिख दिया ऑल टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो आई ग्लासेस में लेंसेज बाई फोकल वाले एक्सपेंसिव हो जाते हैं, दूसरे टाइप के आई ग्लासेस और एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो हमने मेंशन कर दिया कि भाई ऑल टाइप ऑफ लेंसेज है स्टार्टिंग एट 399 है। फिर 36 to 45 सिमिलर ऐड ज़्यादा हमने फिर यहाँ पे फोकस करा यू कैन बुक ट्राई एट होम फीचर एज वेल, कि अगर आपको ऑनलाइन खरीदना ही नहीं है, आप चाहते हो कि मैं घर पे ही रहूँगा और घर पे ट्राई कर सकता हूँ या मैं अपने ऑप्टिशियन के पास जाकर करूँगा, तो हमने बोले कि ठीक है आप घर पे कर लो। अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आ रही है आप जस्ट ट्राई एट होम बुक कर दो उस केस में। ठीक है, 45+ पे इजीली एट योर डोर स्टेप, होम आई चेकअप एंड ट्राई एट होम। इस एज में जनरली लोगों को आई चेकअप चाहिए होता है,
चश्मा लग जाता है। ट्राई एट होम उनका फेवरेट चीज़ है कि वो कर सकते हैं अगर ऑनलाइन चश्मे नहीं खरीदने हैं। हमने ऐसे हर एक एड ग्रुप में हर एक एज ग्रुप में हमने डिफरेंट एड्स ट्राई करी। इसमें हमने इमेजेस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लगाई कि 45 प्लस वालों को हमने हाफ फ्रेम दिखाया, बाईफोकल दिखाया, 18 to 20 वालों को काफ़ी स्वैंकी सा स्वैग वाले चश्मे दिखाए। तो ऐसे हमने चीज़ें ट्राई करी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, फेसबुक एड्स के लिए और सोशल मीडिया एड्स के लिए। सर्च एड्स में हमारे पास सर्च वॉल्यूम्स उस टाइम पे कम थे क्योंकि आई ग्लासेस लोग जनरली सर्च नहीं करते थे, बट वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे जैसे लेंसकार्ट का ब्रांड भी बढ़ रहा था तो फिर और अवेयरनेस भी बढ़ रही थी। कुछ चीज़ें हम कैपिटलाइज करने की कोशिश करी कि जहाँ पे हम मेंबरशिप लेके आएँ, लेंसकार्ट पे कुछ मेगा सेल लेके आएँ, या उनको बाय वन गेट वन दिखाएँ अपार्ट फ्रॉम बाय कहते हैं फर्स्ट फ्रेम फ्री के अलावा कुछ और दिखाएँ। दूसरा था वहाँ पे फैशन ट्रेंड्स काफ़ी होते हैं, जैसे कि हैरी पॉटर आई ग्लासेस। तो अगर कोई उस टाइम पे अगर हैरी पॉटर मूवी से तो लोग हैरी पॉटर आई ग्लासेस, जॉन लेनन आई ग्लासेस, अभी कोई लेटेस्ट ट्रेंड आया है, कोई लेटेस्ट मूवी आई है, तो हम उस पर कैपिटलाइज काफ़ी करते थे। तो काफ़ी सर्चेस होते थे और उसके बाद हम एड्स को उस हिसाब से रन करते थे। तो हमने एड ग्रुप्स जो कैंपेन स्ट्रक्चर था, जो कोर कीवर्ड्स है उनके लिए कैंपेन्स अलग थे, जो ट्रेंड सेटिंग वाले कीवर्ड्स हैं इनके लिए कैंपेन सेटअप अलग था, ब्रॉड कीवर्ड्स के लिए अलग था, एग्जैक्ट मैच के लिए अलग था। तो हमने वैसे सेटअप कर रखा था। तो हमें अब CTRs भी इंक्रीज़ करने थे, तो हमने कैंपेन्स को और अकाउंट को थोड़ा रीस्ट्रक्चर करा। जैसे हमारे पास कीवर्ड है बाय आई ग्लासेस ऑनलाइन, तो हेडलाइन मेरी होगी बाय आई ग्लासेस ऑनलाइन ओनली, ठीक है। तो मेरा एक ये कीवर्ड है, इसी टाइप के कीवर्ड्स होंगे इन एड ग्रुप। हेडलाइन 2 गेट फर्स्ट फ्रेम फ्री, पे ओनली फॉर लेंसेज बाय आई ग्लासेस ऑनलाइन। तो यहाँ पे क्लियरली बाय आई ग्लासेस ऑनलाइन इसलिए मेंशन है क्योंकि कीवर्ड भी वही है, मेन कीवर्ड जिससे आपकी सर्च ट्रिगर हुई है। अगर लेट्स से उसके बाद बंदा सर्च कर रहा है आई ग्लासेस ऑनलाइन इंडिया, तो यहाँ पे हेडलाइन में मेंशन है आई ग्लासेस ऑनलाइन इंडिया गेट फर्स्ट फ्रेम फ्री, और यहाँ पे भी हमने फिर ऐड में मेंशन कर रखा है बाय आई ग्लासेस ऑनलाइन इन इंडिया। सो जहाँ पे जो कीवर्ड मेरे को दिख रहा है कि हाँ जिस कीवर्ड से मेरी ऐड ट्रिगर हुई है, मैं सेम ऐड कॉपीज़ उस हर जगह नहीं लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और हेडलाइन में। मैं हर एक कीवर्ड की, हर एक कीवर्ड टाइप की अलग ऐड लिखता हूँ ताकि जो बंदा एग्जैक्टली सर्च कर रहा है उसे एग्जैक्टली वो मिले और मेरे CTRs काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। अगर बंदा सर्च कर रहा है आई ग्लासेस फ्रेम्स, लुकिंग फॉर आई ग्लासेस फ्रेम्स, तो वो सर्च कर रहा है आई ग्लासेस फ्रेम्स, तो मैं उससे क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ कि आर यू लुकिंग फॉर आई ग्लासेस फ्रेम। अब जब आप गूगल एड सर्च एड्स में एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स चलाते हैं या रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स चलाते हैं, तो अब आप उसमें और वेरिएशन दे सकते हैं। तब यहाँ पे इतनी वेरिएशन ऑप्शन नहीं था, तो हमें डिफरेंट एड्स ही बनानी पड़ती थी। अब आप एक ही एड टाइप में ये दे सकते हैं, यू कैन टेस्ट इट आउट। एंड ऐसे क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं लुकिंग फॉर आई ग्लासेस फ्रेम, आगे भाई ये लो बेसिकली हम कन्वर्जेशन हिट कर रहे हैं एड कॉपीज़ में, ठीक है। तो हमने जैसे देखा कि लैंडिंग पेज में हमने चेंजेस करे, हमने फेसबुक एड्स में चेंजेस करे, हमने सर्च एड्स में चेंजेस करे, और इन सब का ब्रॉडली क्या इम्पैक्ट था, ठीक है। तो अब ब्रॉडली एक्चुअल नंबर्स पे आते हैं कि ब्रॉडली क्या इम्पैक्ट था। तो जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम था, जहाँ पे हमने पेजेस पे हाई कन्वर्टिंग हाई रन रेट वाले प्रोडक्ट ऐड करे, पेज का कन्वर्जन रेट 20 to 30% बढ़ गया, क्योंकि पहले लोगों को उतनी अच्छी कैटलॉग नहीं लगी थी जो हमें सर्वे से और लोगों से बात करके पता चला। और इसलिए हमने वैसे पेजेस पे जब वैसे रोज़ हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम रन करना शुरू करा, उसके बाद उसको रोज़ मॉनिटर करना शुरू करा। उसके बाद देखा कि हाई रन रेट वाले ज़्यादा बिक रहे थे, कन्वर्जन रेट काफ़ी बढ़ गया। द प्रोडक्ट पेजेस कन्वर्जन रेट ऑल्सो इम्प्रूव बाई 15 to 20%। जैसा कि अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 to 20% प्रोडक्ट पेज का कन्वर्जन रेट इसलिए इंक्रीज़ हो गया क्योंकि हमने USP फैक्टर्स बढ़ा दिए, सोशल प्रूफिंग बढ़ा दी, हमने उसको और ऑप्शन देने शुरू कर दिए। फेसबुक एड CTR इम्प्रूव बाय 15 to 20% बिकॉज ऑफ क्रिएटिव एंड कम्युनिकेशन चेंज। जब हमने एड्स को रेलिवेंट कर दिया तो हमारा CTR भी 15 to 20% बढ़ गया। अब मान लीजिए कि अगर आपकी ऐड पे पहले 1 क्लिक आ रहा था सडनली, एंड नाउ यू आर गेटिंग 2 क्लिक्स लेट्स से, राइट, या अगर आपको और ज़्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं, इन दैट केस नाउ यू आर गेटिंग मोर ट्रैफिक ऑन द पेज विच इज़ हाईली कन्वर्टिंग एज वेल, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट यू विल गेट मोर रेवेन्यू, यू विल गेट मोर बिजनेस। सर्च एड CTR इम्प्रूव बाय 20% to 25% क्योंकि हमने रेलिवेंट कर दिया। पहले तो हमने स्ट्रक्चरिंग कर दी, हमने उसके बाद रेलिवेंट कर दिया कि अगर आप जो कीवर्ड ट्रिगर हुआ है वही आप ऐड कॉपी में दिखा रहे हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड इट विल इंक्रीज द CTR। सो अगेन CTR इम्प्रूव ऑन अ मोर कन्वर्टिंग पेज। तो इंक्रीज इन ROI by 1.9x and reduction in cost per acquisition by 20%. So all of this activity on Google and Facebook ads helped me achieve these kind of numbers. So मेरे से जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने क्या किया बिजनेस इम्पैक्ट के लिए, तो अब मतलब नाउ स्टार्टअप्स एंड कंपनीज डोंट आस्क कि आपको टूल चलाना आता है नहीं, बिकॉज अगर आपने 8-9 साल डिजिटल मार्केटिंग में काम करा आप तो टूल चला लोगे। अगर लेटेस्ट चीज़ें नहीं भी पता आप कैचअप कर लोगे। मोर इंपॉर्टेंट इज आर यू एबल टू ड्राइव बिजनेस और नॉट, और ग्रोथ
for the company or not, and that's what I did over here. So मेरा जो first experience Lenskart का था, that was very helpful to understand lot of things on digital marketing side, on the business side, and मैंने similarly इसी framework को approach करते हुए आगे भी चीज़ों पे काम करा. तो अब आते हैं next case study पे. सो नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं Wally.com. Wally.com मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी थी, ओनली नेक्स्ट टू Amazon एंड सूक. अल्टीमेटली सूक गॉट एक्वायर्ड बाय Amazon, और उसके बाद लाइक वादी वॉज द बिगेस्ट एंड वी वर फुल स्टैक ई कॉमर्स कंपनी. एंड मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था बिकॉज मिडल ईस्ट और इंटरनेशनल कंट्री के लिए मैंने काम नहीं करा था. प्लस हम मेनली सऊदी अरेबिया में ऑपरेट कर रहे थे, जहाँ पे लैंग्वेज वॉज अरबिक एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट इनिशियली टू अंडरस्टैंड कि काम ऑपरेट कैसे करें, लोगों से बात कैसे करें. अरबिक आ रही है तो उसको कॉपी पेस्ट करके कम्युनिकेशन में कैसे ऐड करना है वगैरह. सो हैड टू बिल्ड ऑल दैट फ्रेमवर्क एंड प्रोसेसेस इन प्लेस. लेकिन उसके बाद एटलीस्ट फॉर द मार्केटिंग पर्पज़ मैंने सिमिलर फ्रेमवर्क फॉलो करा कि कंपनी क्या है, फुल स्टैक ई कॉमर्स कंपनी है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, परफ्यूम्स, वॉचेस, लग्जरी वॉचेस सब सेल कर रहे हैं. 2 वेबसाइट्स हमारी, एक इंग्लिश में थी एंड 1 इन अरबिक. एंड कंपनी हैड अ फंडिंग एज वेल, तो वी हैड मार्केटिंग मनी टू survive and we had money to put in content and everything. Objective to increase revenue and orders for high margin products in Saudi Arabia. तो objective कंपनी का ये था कि हमें प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बनाना है, अनलाइक इन इंडिया जहाँ पे मार्जिन काफ़ी कम है. सऊदी अरेबिया में द लाइक ईच एवरेज ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, इफ़ यू अगर आप उसको इंडिया में कन्वर्ट करोगे, सो दैट केम आउट टू बी अराउंड 15,000 रुपीज़, 14,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़. वहाँ पे वॉचेज़ जो थी दे वर सेलिंग एट 20,000 रुपीज़ अगर आप उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो. एंड बिकॉज वहाँ पे लोगों के पास पैसा है, लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हैं. सो वी वर ओनली फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो इंक्रीज ऑर्डर्स सेल्स फ्रॉम सोशल मीडिया चैनल्स, गूगल सर्च एंड USE ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स के थ्रू, क्योंकि ऐप उस टाइम पे हमने लॉन्च कर दी थी वहाँ पे. प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रीचिंग आउट टू नेटिव सऊदी पीपल, कि जो लोग अब सऊदी में बहुत से लोग इंडिया से भी जाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जगह से भी जाते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि टैक्स फ्री कंट्री है और काफ़ी रिच कंट्री है, तो वहाँ पे लोग पैसा कमाने जाते हैं. लेकिन जो अल्टीमेटली पैसा खर्च करते हैं वो हैं जो सऊदी के लोग हैं, जो नेटिव सऊदी के लोग हैं, और उनको हाई मार्जिन, हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट हमें सेल करना है. एंड डू इट ऑन अ स्केल विदाउट हैम्परिंग प्रॉफिट मार्जिन, की प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट ना हो जिससे, और अच्छे से स्केल कर पाएँ हम. ये सब हमें करना था. वो काफ़ी अर्ली स्टेज स्टार्ट कंपनी थी एंड मतलब वी वर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस. एंड उसके बाद हमें ये सब वहाँ पे करना था. ठीक है, तो लोगों से बात करनी शुरू करी. अब मेरे को अरबिक नहीं आती है तो मैंने अपने वहाँ पे काउंटर पार्ट्स और जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनसे बात करी, उनको बोला कि आप बाकी लोगों से बात करो एंड ये मुझे इनसाइट्स दो. तो कस्टमर्स ऑफ कंपटीशन वहाँ पे सूक.com की अगर हम बात करें तो ट्रस्ट था लोगों का बहुत टाइम से कि ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही देते हैं, प्राइसिंग अच्छी है और कोई मेजर प्लेयर है नहीं. एंड अदर लाइक द कंटेंट एंड द ब्रांड, की अरबिक किस टाइप की है, उनको ब्रांड पोजीशनिंग कैसी है. दे आर लाइक वेरी ब्रांड सेंसिटिव पीपल, कि उनको अगर एप्पल एज अ ब्रांड पसंद है, सो अगर कोई फेक प्रोडक्ट है नहीं चलेगा उनको, अगर कोई परफ्यूम है फेक प्रोडक्ट नहीं चलेगा. तो ब्रांड इज़ लाइक दे विल बाय द ब्रांड नो मैटर वॉट. सो उनको सूप पे और कॉम्पिटिशन में भरोसा था. पोटेंशियल कस्टमर्स को था कि हमारे लिए डाउट था कि इट्स अ न्यू ब्रांड. प्राइसिंग हमारी थोड़ी एक्सपेंसिव थी क्योंकि हम मार्जिन पे फोकस कर रहे थे, लेस ट्रस्ट था. अरबिक कंटेंट वाज नॉट अप टू द मार्क, डिटेल्स मिसिंग ऑन द प्रोडक्ट्स. तो ये सब चीज़ें थी जो हम इनिशियली फिगर आउट कर रहे थे कि कंटेंट पूरा नहीं है, डिटेल्स मिसिंग है प्रोडक्ट पे. तो ये भी हमें सब कुछ स्मूदन आउट करना था. जो एक्चुअल कस्टमर्स से दे रियलाइज कि उन्होंने बोला कि हमने ऐड देखी इसलिए ख़रीद लिया. प्राइसिंग हमने जहाँ पे कम कर दी मोबाइल के केसेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स के केसेस में, तो उन्होंने खरीद लिया. वो टेस्ट आउट करना चाहते थे कि यार रीजन में और कोई बड़ा इतना ई कॉमर्स बड़ा ब्रांड तो है नहीं, तो ये कौन है, लेट्स ट्राई इट आउट. और उन्होंने जितना जिस प्रोडक्ट उन्होंने परचेज करा उस प्रोडक्ट पे कंटेंट अच्छा था, उन्होंने हमें ट्रस्टवर्दी मान लिया, तो इसलिए दे परचेज बेसिकली. तो काफ़ी लर्निंग थी मेरी इसमें कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर सऊदी पीपल, उनकी एवरेज मंथली इनकम कितनी होती है, उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं, उनका हाउस होल्ड कैसा होता है. सो आफ्टर टॉकिंग टू दीज पीपल, वहाँ पे 3 ग्रुप्स मैंने इसको बेसिकली डिवाइड करा लोगों को वहाँ पे. तो सऊदी नेशनल्स है, हाई परचेजिंग पावर, स्पीक्स ओनली अरबिक, लव ट्रैवलिंग, गेमिंग, एप्पल प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज. एप्पल प्रोडक्ट्स और ट्रैवलिंग ऐसा है कि हर महीने मतलब हर 6 महीने में करना है. अगर एप्पल का नया प्रोडक्ट आया तो नया आईफोन खरीदना है, ट्रैवल करना है तो हर 6 महीने में करना है, ईद के बाद करना है, रमदान के बाद करना है. गेमिंग क्रेजी, मतलब फुटबॉल और गेमिंग क्रेजी, नया एक्सबॉक्स आया तो वो खरीदना है, एंड दे हैव द मनी टू बाय इट. ठीक है, वहाँ पे फिर और दूसरे टाइप के लोग थे, हाई परचेजिंग पावर, स्पीक्स ओनली अरबिक, लव्स ट्रैवल. अदर जो बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं, जो दुबई के लोग हैं, बहरीन के लोग हैं, कतर के लोग हैं, वो भी हैं मिडिल ईस्ट के ही लोग हैं, उनकी परचेजिंग पावर है.
और सिमिलर से ट्रेट है, बट दे आर ट्रैवलिंग टू सऊदी अरेबिया, और या वो लोग ट्रैवल करते थे सऊदी से दुबई, दुबई से सऊदी, ऐसे चलता रहता है। फिर उसके बाद आते हैं एशियंस कि जो लो परचेजिंग पावर है, पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऑफर्स देखते रहते हैं। इंस्पाइट ऑफ देम अर्निंग डिसेंटली, उनको ऑफर्स चाहिए और उनको पैसा सेव करना है। तो और हमें था कि उन पर फिर मार्जिन नहीं बनेंगे तो इनको एडवर्टाइज नहीं करना है। देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर साउदी नेशनल द सोशल मीडिया चैनल्स वर स्नैपचैट, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। स्नैपचैट सबसे बड़ा था उस टाइम पे। सो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वर यूज बाय जो लोग वहाँ पे माइग्रेट करके गए हुए एशियंस हैं, वो सब लोग यूज़ करते थे, बट जनरली स्नैपचैट, ट्विटर यूज टू बी लाइक देयर टॉप चैनल इन सोशल मीडिया। ठीक है। वेरी स्पेसिफिक अबाउट अरेबिक लैंग्वेज यूज, जो कि मैं बता चुका हूँ कि काफ़ी स्पेसिफिक था अरेबिक लैंग्वेज की, उनको कैसे अरेबिक लैंग्वेज का कंटेंट कंज्यूम करना है। एन एनुअल इनकम ऑफ 1.5 मिलियन टू 1 मिलियन रियाल्स, आप इसको इंडियन रुपीज़ में इंटू 20 कर सकते हैं। तो ये उनकी एनुअल इनकम थी एंड दिस वाज कंसिडर्ड मिडिल क्लास। मतलब वहाँ पे मिडिल क्लास का है कि अगर वो 130 के USD टू 260 के USD है, दैट्स मिडिल क्लास। तो आप सोच सकते हैं कि उनका अपर मिडिल क्लास भी या टॉप क्लास कितना ज़्यादा अर्न करता होगा, एंड उनका मिडिल क्लास ही लाइक काफ़ी मोनेटाइजेबल था और काफ़ी हाई स्पेंडिंग और परचेजिंग पावर थी उनकी। फिर हमने सऊदी अरबिया की इंटरनेट कैटेगरी और ये सब को समझा कि वहाँ पे लोग क्या खरीदते हैं। एपरल एंड फुटवेयर, परफ्यूम बहुत खरीदते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत खरीदते हैं। ये सब हमें पता चल गया कि किचन एंड होम फर्निशिंग, बिकॉज इतना पैसा है, घर में इन्वेस्ट करते हैं, फैमिली पे इन्वेस्ट करते हैं। सो होम एंड फर्नीचर इज़ ऑल्सो ह्यूज कैटेगरी। तो एवरी कैटेगरी इज़ वी रियलाइज़ कि हाँ हर एक कैटेगरी में पोटेंशियल है। इट्स नॉट कि हाँ कोई एक कैटेगरी चल रही है सिर्फ। सो वी हैड अ लॉट ऑफ प्ले ग्राउंड टू कवर एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू सेल इन दैट केस। एंड क्रॉस सेल अपसेलिंग में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन था। तो हमने फिर सॉल्यूशंस फिगर आउट करने शुरू करे। हमने यूज़र इनसाइट्स को स्नैपचैट, ट्विटर, यूट्यूब पे मैप करना शुरू करा। हमने उसके बाद इन इनसाइट्स को स्नैपचैट, ट्विटर एंड यूट्यूब पे मैप करना शुरू कर दिया। हमने और ज़्यादा अच्छा सऊदी अरबिक कंटेंट बनाना शुरू करा और पेजेस को कम्प्लीटली कवर करते गए। सर्च एड्स में भी चेंजेस करे, ईमेल, सोशल मीडिया, हर जगह हमने कंटेंट को चेंज करना शुरू करा। फिर हमने चीज़ों की इन्वेंट्री बल्क में खरीदनी शुरू कर दी कि जैसे जो प्रोडक्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोई परफ्यूम है अरमानी का, या गुच्ची की वॉच है, या एक्सबॉक्स है, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो सडनली पता है कि मार्केट में आने वाला है, उसकी इन्वेंट्री हमने बल्क में खरीद ली। आईफोन्स वगैरह खरीद लिए एंड नॉट रन ऑफर्स लाइक इंडियन कॉमर्स की। इंडियन कॉमर्स की तरह ऑफर्स हमने नहीं चलाने की कोशिश करी कि 30% 40% ऑफ, क्योंकि उससे ब्रांड ट्रस्ट डाइल्यूट होगा। तो हमने ऐसा कम से कम करने की कोशिश करी। सो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अरेबिक में प्राइस पॉइंट मेंशन्ड है, अरेबिक प्रोडक्ट है, ये एक वॉच है। कंटेंट चेंजेस की जैसे मैंने बात करी, हमने रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स को भी रिफाइन करा। ये सब हमने चेंजेस करे बिफोर वी रन द एड्स एंड मार्केटिंग। उसके बाद जब हमने सोशल मीडिया एड्स हमने रन करी तो इट वाज यूज्ड टू फेसबुक वाज यूज्ड टू टारगेट नॉन साउदीज एंड लोकल विद चीपर प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स। सो वॉचेस लाइक कैसियो या परफ्यूम, जो छोटे ब्रांड्स के परफ्यूम होते हैं जैसे जैगवार, इनके लिए ये सब छोटा ब्रांड था जो इंडिया में प्रीमियम माना जाता है, उनके लिए ये चीपर प्रोडक्ट्स थे और इंडियंस के लिए काफ़ी लुक्रेटिव था या एशियंस के लिए काफ़ी लुक्रेटिव होता था। तो हम उनको ये प्रोडक्ट दिखाते थे फेसबुक पे, उनको हम इंग्लिश ऐड भी दिखाते थे फेसबुक पे एंड अक्रॉस द एज ग्रुप दिखाते थे। कन्वर्जन रेट अक्रॉस अच्छा था क्योंकि वो खरीद सकते हैं। सिंगल इमेज और कराउजल एड्स हमने ट्राई करी और सिर्फ 20% ऑफ द मीडिया सोशल मीडिया स्पेंड वाज ऑन फेसबुक, बाकी सब ट्विटर और स्नैपचैट पे था। मेन स्केल हमें ट्विटर और स्नैपचैट से आ रहा था। CTRs 5-6% से ऊपर रहते थे ट्विटर में, और हम ऐसे ही ट्विटर में इमेजेस यूज़ करते थे विद अरेबिक सिंगल इमेज एड्स यूज टू टारगेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते थे इमेजेस में, और उसके थ्रू हम वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आते थे। हाई डेफिनेशन एंड सम ऑफ दी लाइक कूल इमेजेस यूज टू गेट अ CTRs ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 15%। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर Xbox आने वाला है और Xbox की कोई हमने बहुत बढ़िया इमेज लगा रखी है, तो CTRs वर लाइक थ्रू द रूफ 15% होते थे। तो हमारा जब जैसे ही CTR ट्विटर में बढ़ता था लाइक अपवर्ड्स ऑफ 15%, द CPC 0.05 सेंट हो जाती थी और ट्विटर उसको सडनली कैंपेन्स को स्केल कर देता था। स्नैपचैट में भी काफ़ी स्केल था, सिमिलर ऑडियंस लाइक लुक अलाइक ऑडियंस इन फेसबुक, सारे ऑप्शंस थे। हम वहाँ पे इंस्टॉल जब ट्रैफिक ड्राइव करते थे, कॉस्ट पर इंस्टॉल हमारा 1.5 to 2 USD आता था ऑन एंड्रॉयड और iOS। सिमिलर 60% ऑफ द स्पेंड वर एलोकेटेड ऑन स्नैपचैट आउट ऑफ टोटल सोशल मीडिया स्पेंड। तो हमें जैसे फिगर आउट हो गया कि वहाँ पे किस टाइप का सोशल मीडिया चलता है, वहाँ पे हमने उसको स्केल कर दिया एंड वी हैड सम वेरी अमेजिंग एंड गुड रिजल्ट्स। UAC हमने जब ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स रन करने शुरू करे, आप UAC कैंपेन्स में आप ज़्यादा टारगेटिंग नहीं कर सकते हो, आपके पास बहुत कोई भी ऑप्शन नहीं है टारगेटिंग का। द ओनली थिंग विच इज़ द डिफरेंशिएटर इज़ आपकी एड कॉपीज़ एंड आपका ऐप का मेटा डेटा। तो हमने अब वो सारा अरेबिक में था, तो हमने मल्टीपल एड ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिया उसमें कि एक ऐड ग्रुप नहीं, हम
मल्टीपल एड ग्रुप्स बनाएंगे और उसमें मल्टीपल चीज़ें मेंशन करेंगे, डिफरेंट एड ग्रुप्स विद टॉप प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईच कैटेगरी। हमने हर एक कैटेगरी के टॉप प्रोडक्ट्स उठा लिए कि ये टॉप वॉच है, ये टॉप परफ्यूम है, ये होम एंड किचन का टॉप प्रोडक्ट है, ये वाला आईफोन सबसे बढ़िया बिक रहा है। एंड CPI हमने एंड्रॉयड और iOS का मेंटेन कर रखा था 1.5 USD। तो जैसे ही हमने एड ग्रुप्स ऐड करे, कैंपेन्स बहुत ज़्यादा स्केल हो गए, ठीक है। उसके बाद सर्च एंड डिस्प्ले में जब हमने ऐड कॉपीज़ रन करनी शुरू करी तो हमने ऐड कॉपीज सारी सऊदी अरब, हमने फिर से रिव्यू करा ऐड कॉपीज़ को, हमने सारी ऐड कॉपीज़ को चेंज कर दिया। हम ऑफर ड्रिवन ज़्यादा नहीं थे, वी वर नॉट ट्राइंग टू बी टू सेल्सी। डिफरेंट बिडिंग स्ट्रैटेजीज हमने ट्राई करी, मैनुअल CPC और ECPC ट्राई करी। एनहांस CPC उस टाइम पे बस पिकअप होना शुरू हुआ था तो हमने एनहांस CPC को ट्राई करा, हमें उससे भी अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। जैसे ही हमने कंटेंट चेंज करा, प्रोडक्ट चेंजेस जैसे मैंने लेंसकार्ट के टाइम पे करे थे वैसे यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करे, तो काफ़ी ज़्यादा और अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। उसके बाद सारी कैटेगरी का जो अकाउंट था वो MCC के अंडर ही था, और हमने सब कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था। तो हमने अकाउंट को भी स्ट्रक्चर करा, क्योंकि अकाउंट अब काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था। लेंसकार्ट में जैसे 3 कैटेगरी से यहाँ पे 30+ कैटेगरीज थी, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाते थे, तो हमने उसको कंसोलिडेट करना शुरू करा। हमने सिर्फ सऊदी हाउस होल्डर लोगों के हिसाब से ही कीवर्ड्स उठाने शुरू करे और उनको दिमाग में रखते ही हमने ऐड कॉपीज़ बनानी शुरू करी। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैड अ हाई CTR, सेम वे जैसे हमने ऐड ग्रुप्स को वहाँ पे सर्च एड्स में एंड ऐड कॉपीज़ को सिर्फ कीवर्ड रिलेटेड रख रहे थे, सेम वे। सो वी हैड टू डू इट फ्रॉम स्क्रैच, जस्ट ओनली थिंग इज वी हैड टू डू इट इन अरबिक एज वेल। The overall impact was increase in orders by 340% with reduction in cost by order by 50% in paid social। तो जैसे हम वैसे कि सोशल मीडिया वहाँ पे चलता, स्नैपचैट और ट्विटर है, हमने प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री लेके सेल करना शुरू करा, तो दिस इज हाउ इट हैपेंड कि 340% रिडक्शन इन कॉस्ट हो गई, सॉरी इंक्रीज इन ऑर्डर्स बाय 340% एंड रिडक्शन इज CPA कॉस्ट पर ऑर्डर बाय 50%, क्योंकि CPCs बहुत कम हो गई थी। इंक्रीज इन ऑर्डर्स बाय 40% विद रिडक्शन इन कॉस्ट पर ऑर्डर बाय 25% इन PPC। तो जैसे ही हमने सर्च में भी ये सब चेंजेस करे तो हमारे ऑर्डर्स भी बढ़ गए 40% और कॉस्ट पर ऑर्डर जो था वो भी 25% से कम हो गया। ओवरऑल ऑर्डर्स जो हमारे थे 3x अक्रॉस द चैनल्स हो गए एंड रिडक्शन इन कॉस्ट ऑर्डर बाय 50%। तो जो ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स है उनको ऑप्टिमाइज करने में टाइम लगा, बट उनसे भी काफ़ी अच्छा स्केल आया था। तो दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द ओवरऑल बिजनेस ऑफ द Mavi.com एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। द लास्ट केस स्टडी विच आई हैव इज़ WeWork, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी, कोवर्किंग स्पेस है और काफ़ी बड़ा ब्रांड है और काफ़ी अच्छा क्लाइंट था मेरा जब मैं एक एजेंसी के लिए काम कर रहा था, हाइपरस्पेक्ट, जो कि इंडिया की एक बड़ी लीडिंग डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी है। तो वहाँ पे WeWork मेरा क्लाइंट था एंड काफ़ी मेरे लिए नया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ई-कॉमर्स का था और रियल एस्टेट का भी मैंने मैनेज नहीं करा था। तो इसलिए इनिशियल 1 मंथ तो मेरे को काफ़ी टाइम लगा कोवर्किंग स्पेस को समझने में, रियल एस्टेट को समझने में। तो सबसे पहले कि WeWork करता क्या है। WeWork पैन इंडिया है, पैन इंडिया इन द सेंस कि टॉप 6 सिटीज़ में था। ऑफिस स्पेस एंड कोवर्किंग स्पेस है, स्पेस फॉर एक जने के लिए 2 से 5, 5 से 20, 20+ लोगों के लिए। फंडेड स्टार्टअप, उस टाइम पे तो WeWork के पास बहुत ज़्यादा क्रेजी फंडिंग थी एंड इट वाज लाइक इवैल्यूएटेड एट $40 to $50 बिलियन कंपनी। स्केलिंग रैपिडली, काफ़ी ज़्यादा स्केल कर रहे थे एंड एक टिपिकल रियल एस्टेट कंपनी थी। ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेस्क सोल्ड थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उनको अपने डेस्क बेचने हैं बेसिकली, और कॉस्ट पर लीड्स एंड इंक्रीज इन वैलिड लीड्स वो भी इंक्रीज़ करना है, कि जो लीड्स आ रही हैं CPL कैसे कम करना है और वैलिड लीड्स इंक्रीज़ करने की। ऐसा नहीं कि बहुत जंग आ रहा है और सेल्स टीम को प्रॉब्लम हो रही है। सो दैट दे हैड टू वर्क ऑन एंड दैट वाज देयर ऑब्जेक्टिव। सेल टू बिग MNCs और कॉर्पोरेट्स, की बड़ी MNCs और कॉर्पोरेट्स को बेचना है। क्यों? क्योंकि वो सडनली काफ़ी ज़्यादा डेस्क ले लेंगे और सडनली आपका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट सोल्ड हो जाएगा एंड वो उनका ऑब्जेक्टिव था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फाइंड द टॉप डिसीजन मेकर्स ऑफ कंपनी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब मान लीजिए मेरी कंपनी है 500 लोगों की, मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि ऑफिस शिफ्ट करना है या नहीं, एंड इट विल बी चीपर फॉर मी टू शिफ्ट इन अ कोवर्किंग स्पेस। अब वो एक बंदे को ढूंढना डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत मुश्किल था। सो कैसे ढूंढे उन लोगों को, एंड अल्टीमेटली अगर आप ऐसे बंदे को ढूंढ लेते तो वो क्या करता है कि उसके बाद आपके कोवर्किंग स्पेस में आएगा विच इज़ कॉल्ड अ वॉक इन। तो इनको ड्राइव मतलब और ज़्यादा डेमो टूल्स देने थे कि हाँ देखो ये हमारा कोवर्किंग स्पेस है, ये लोग हमारे यहाँ पे ऐसे ऑफिस लेते हैं और आप भी अपना ऑफिस शिफ्ट करो। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आपको टॉप डिसीजन मेकर मिल जाए और वो लोग मिल जाए जो ऑफिस स्पेस लेना चाहते हैं। सो दीज वर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड ऑनेस्टली काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, बट वी विल टेल यू कि इस फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे पता चला कि व्हाट वी हैव टू डू। तो सबसे पहले हमने लोगों से बात करना शुरू करी। तो कस्टमर्स ऑफ कंपटीशन, तो बेस्ट है कि आप किसी और कोवर्किंग स्पेस में चले जाओ और उनसे समझो कि क्या है, आप क्यों ये कोवर्किंग स्पेस ले रहे हो, वहाँ पे लोगों से बात करो। तो वो बताते हैं कि हमारा कोवर्किंग स्पेस वाला बताएगा कि हमारा लोअर प्राइस है, वहाँ पे लोग भी बोलेंगे कि हाँ लोअर प्राइस है। WeWork काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी कोवर्किंग स्पेस है एंड बहुत बढ़िया जगह है काम करने के लिए। ऑनेस्टली मैंने वहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करा है एंड दैट्स व्हाट आई हैव सीन।
क्रेजी अमेजिंग प्लेस। सो सिमिलर फैसिलिटीज़ एट लोअर कॉस्ट। लेकिन अब ये कि जब ये हाई प्राइस पॉइंट पे, तो बाकी कोवर्किंग स्पेसेस दे वर ट्राइंग टू गिव लोअर कॉस्ट पे सिमिलर फैसिलिटीज़ एंड दे वर ट्राइंग टू गिव दैट सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग एट अ लोअर कॉस्ट। पोटेंशियल कस्टमर्स जो लोग वॉक इन कर रहे हैं या वीवर्क में आ रहे थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश करी। सेल्स टीम से हमने पूछा, उन्होंने पूछा कि यार नो नीड टू शिफ्ट टू कोवर्किंग स्पेस, की उनको ज़रूरत नहीं लग रही कि कोवर्किंग स्पेस में शिफ्ट करना है। ऑफिस से बहुत दूर हो सकते हैं कोवर्किंग स्पेसेस, तो इसलिए उनको शिफ्ट नहीं करना था। कांट फिट ऑल द मेंबर्स, मेरी कंपनी 500 लोगों की, आपके पास अभी सिर्फ 200 की जगह है जो नियरेस्ट मेरे क्या कहते हैं कोवर्किंग स्पेस है। और हमें ये नहीं पता कि हम अभी अनश्योर हैं टीम साइज़ को लेकर, कल मेरी टीम बढ़ सकती है, 500 से 1000 हो सकती है, 600 700 हो सकती है, तो आपके इतनी जगह ही नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए सोच पाना। इसलिए मेरे को अपनी ऑफिस स्पेस ही रखनी है, मेरे को अपना ही सेटअप रखना है। जो ऑलरेडी फिर लोग कन्वर्ट हुए जिन्होंने ऑफिस स्पेस ली वीवर्क में, हमने उनसे बात करी कि क्या अच्छा लगा। गुड आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज, कल्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि और स्टार्टअप्स और कंपनीज़ हैं वीवर्क के अंदर जिनसे हम बात कर सकते हैं, जिनसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। गुड एक्टिविटीज़, काफ़ी अच्छी इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टेडएक्स के स्पीकर्स आ रहे हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स आ रहे हैं। हमने ऐड देखी इसलिए हमने कन्वर्ट कर गया, जितना लोगों को याद था। प्रीमियम क्वालिटी एंड ब्रांड नेम, वीवर्क ग्लोबल है, ब्रांड नेम है, $50 बिलियन $40 बिलियन कंपनी है। सो उनके दिमाग में ये सब चीज़ें थी कि हाँ वीवर्क ऐसा है, इसलिए हमें करना है, बिकॉज इज अ गुड कोवर्किंग स्पेस टू वर्क ऑन। फिर हमने एज ग्रुप एंड टारगेटिंग एंड इंसाइट्स के बेसिस पे हमने ऐसे डिवाइड करना शुरू करा और हमने ये इंसाइट्स निकाले। सबसे पहले डेस्क साइज़ 1, जो सबसे हॉट सेलिंग है, सिंगल है, जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जिन लोगों को अपना कंटेंट क्रिएशन काम करना है, क्लाइंट्स इंडिविजुअली मैनेज करना है, ईजी टू सेल, सबसे बढ़िया, सबसे जल्दी निकल जाते हैं, उसको प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती नहीं है सेल करने, मार्केटिंग के बिना हो जाता है। डेस्क साइज 2 to 5, हॉट सेलिंग स्मॉल स्टार्टअप्स। मैंने अभी कंपनी शुरू करी है, मेरे पास एक बस HR है, एक अकाउंटेंट है, 3-4 ही लोग हैं। अगेन काफ़ी जल्दी सेलअप हो जाता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें वीवर्क को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और रेवेन्यू नहीं आता है। फिर आते हैं डेस्क साइज 6 to 20, स्मॉल स्टार्टअप्स, प्राइस कॉन्शियस, डोंट सेव फॉर लॉन्ग, अनसर्टेनिटी। जो थोड़े आप कह सकते हो एंजल फंडेड स्टार्टअप्स हैं या जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है लेकिन अभी काम कर रहे हैं, कल परसों बंद हो गए, मतलब अनसर्टेनिटी की, हाँ बिजनेस चल रहा था लेकिन सडनली बंद हो गया, या उनको लगता है कि नहीं कोवर्किंग स्पेस की कॉस्ट ज़्यादा है, वी वांट टू शिफ्ट समवेयर एल्स। तो ऐसे लोगों 6 to 20 होता है, लेकिन मार्केट करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनमें भी अगर वो जाते रहते हैं तो सेम साइज़ की कंपनी ढूंढनी पड़ती है उनको रिप्लेनिश करने के लिए। डेस्क साइज 20 to 50, हार्ड टू फाइंड, कन्वर्ट, कैन शिफ्ट, टू मच ऑफ, लॉट ऑफ एम्प्लॉय, लॉट ऑफ ट्रैवल टाइम, चेंज, कांट बी फार फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। सो लोगों को, मतलब जो लोग ये डेस्क साइज 20 to 50 ले रहे हैं कंपनीज़ वगैरह, उनको ढूंढना और कन्वर्ट करना मुश्किल था, बिकॉज दे से कि हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रैवल टाइम ज़्यादा है, और एग्जिस्टिंग ऑफिस जो है हमारा कोवर्किंग स्पेस हम इसलिए नहीं शिफ्ट कर सकते बिकॉज जो लोग हमारे ऑफिस अभी आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए दूर हो जाएगा। तो जो लोग अभी हम जिन्होंने आसपास घर लिए हैं या जो आसपास की सोसाइटीज़ में रहते हैं या जो ठीक ठाक डिस्टेंस पे रहते हैं, जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर में जनरली लोग 5 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही रहते हैं अपने ऑफिस स्पेस के, अदरवाइज आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। तो अगर हमने अपना ऑफिस चेंज कर दिया तो उनको जॉब चेंज करनी पड़ेगी। और सेम जो लोग डेस्क 50+ ले रहे हैं, विच आर लाइक MNCs एंड बिग कॉर्पोरेट्स, उनको भी था कि यार ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा लोगों का एंड कांट बी फार ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑफिस, तो अपने करंट ऑफिस से बहुत दूर नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम कोवर्किंग स्पेस नहीं ले रहे, इसलिए हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। सो वी रियलाइज कि हमारी मार्केटिंग हैड टू चेंज अ लॉट एंड हमने ये सब यूज़र इंसाइट्स को फेसबुक डिस्प्ले कैंपेन्स में, सबसे पहले फेसबुक के डिस्प्ले कैंपेन में हमने इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करा, क्योंकि पता चल गया था कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सही लीड्स एंड सही चीज़ें हम अब टारगेट करने वाले हैं। हमने ऐड कॉपीज चेंज करी, हमने फिर उसके बाद सर्च के लिए तो हमने ऐड अकाउंट स्ट्रक्चर चेंज करा। सबसे पहले तो हमने सिटी लेवल ऐड अकाउंट बनाया, हमें लगा कि यार सर्चेस तो बहुत कम है, तो पीपल सर्चिंग फॉर कोवर्किंग स्पेसेस या ऑफिसेज फॉर वर्किंग एंड ऑल, सर्च वॉल्यूम्स कम थे एज़ कम्पेयर टू ई-कॉमर्स कंपनीज या एज़ कम्पेयर टू लाइक फास्ट मूविंग गुड्स, ऐसा सर्च वॉल्यूम था नहीं। सो वी डिसाइडेड कि हम हर एक सिटी के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ ऐड कॉपीज चलाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन चलाएंगे। तो सबसे पहले हमने सर्च एड्स में अकाउंट्स ही सारे सिटी के अलग कर दिए। सो फेसबुक पे हमने सबसे पहले टारगेटिंग करनी शुरू करी, हाइपर लोकल टारगेटिंग। सो मैं अगर मान लीजिए मेरा एक ऑफिस एक लोकेशन में है इंदिरा नगर में कहीं पे, और मेरे को शिफ्ट करना है, मेरे को कोवर्किंग स्पेस कह रही कि सस्ता पड़ेगा, काफ़ी लुक्रेटिव डील है, तो आई वुड वॉन्ट टू शिफ्ट माई ऑफिस विच इज़ प्रॉबली विद इन 5 किलोमीटर रेडियस, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मेरे ऑफिस के लोग, मेरे एम्प्लॉयज़ ट्रैवल करें, परेशान हो या जॉब इसलिए छोड़ दें क्योंकि ऑफिस बहुत दूर शिफ्ट हो गया।
तो सबसे पहला की इंसाइट ये था कि आपको ऐसे लोग और ऐसी लोकेशन देखनी है जो 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही हो। तो हमने रेडियस टारगेटिंग करनी शुरू करी, हमने लुकलाइक ऑडियंसेस बनाई, हमने इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंसेस बनाई, लेकिन द मेन क्राइटेरिया बस 5 किलोमीटर्स के अंदर। अब वीवर्क की मान लीजिए मल्टीपल बिल्डिंग्स है, अगर इंडिया के अंदर उनकी 20 या 30 बिल्डिंग्स हैं, तो हमने हर एक लोकेशन के लिए हमने हाइपर लोकल टारगेटिंग शुरू करी। हमने हर एक बिल्डिंग के लिए करना शुरू करा कि आपके ऑफिस के पास है ये लोकेशन, आप जाइए, वॉक इन करिए, आपको मतलब एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना, ऑफिस में जाके देख के आ सकते हैं, या ऑफिस के बाद गए, देखा है और वहाँ से अपने घर चले गए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी ट्राइड एंड टेस्टेड, एंड उसके बाद जो रीड क्वालिटी आई वो बहुत ही बढ़िया थी। रिजल्ट्स की भी मैं बात करूँगा। So this is how we started running the ads कि upgrade your workspace, new location launch, easy connectivity to your office and from rapid metro explore now। ये हमने गुड़गांव के लिए लॉन्च करा। अपग्रेड योर वर्क स्पेस, न्यू लोकेशन लॉन्च, ईजी कनेक्टेड टू योर ऑफिस फ्रॉम लोकल। मुंबई में लोकल चलती है तो हमने यहाँ पे लोकल का मेंशन करा। शेड्यूलर टूर टू न्यू वीवर्क बिल्डिंग नाउ। बैंगलोर, अपग्रेड योर वर्क स्पेस, न्यू लोकेशन लॉन्च, ईजी कनेक्टेड टू योर ऑफिस एंड गुड पार्किंग स्पेस। क्योंकि अब बैंगलोर इतना कंजेस्टेड है, मैं अपनी गाड़ी लेके आ रहा हूँ, सोच तो रहा हूँ कि 5 किलोमीटर है मेरा ऑफिस, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, अगर वहाँ पे पार्किंग स्पेस ही नहीं मिलेगी, ये कैब की वेटिंग की जगह नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो हमने हर सिटी लेवल पे कि लोगों को जब ट्रैवल करना है, आप एज अ कोवर्किंग स्पेस एंड ऑफिस स्पेस आप अपने लिए नहीं लेते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेते हो, और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होता है कि उनको प्रॉब्लम ना हो। सो ये सब चीज़ें सोच के हमने उनकी सेल्स टीम से बात करी, हमने कस्टमर से बात करी और पोटेंशियल कस्टमर से बात करी। उसके बाद देन वी रियलाइज़ कि दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड दिस इज़ हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क। एंड उसके बाद लीड क्वालिटीज़ बहुत इंप्रूव हो गई। जो वॉक-इन्स मेन क्राइटेरिया था कि लोग एटलीस्ट बिल्डिंग एंड लोग एटलीस्ट देखने आएंगे व्हाट इज़ अ कोवर्किंग स्पेस, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। एंड उसके बाद लीड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। सर्च एड में हमने नए लैंडिंग पेजेस बनाए, तो उनके लैंडिंग पेजेस में काफ़ी कंटेंट कम था। तो अभी तक मेरी जो ई कॉमर्स की लर्निंग थी, जो लैंडिंग पेजेस को रिगार्डिंग थी, वो मैंने यहाँ पे भी अप्लाई करी। ई कॉमर्स से काफ़ी अलग था, लेकिन मैंने रियलाइज़ करा कि लोगों को मैप चाहिए, लोगों को यूएसपी चाहिए, लोगों को कनेक्टिविटी के फीचर्स चाहिए, लोगों को और कंटेंट चाहिए, ट्रस्ट की मैं क्यों लूँ एक कोवर्किंग स्पेस, उनको भरोसा दिलाओ कि घर के पास में है, प्रॉब्लम नहीं है, पार्किंग स्पेस है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो हमें सर्च एड्स में अपार्ट फ्रॉम द अकाउंट रीस्ट्रक्चर हमें ये भी करना था। And this was actually all of this was a global case study which I presented to one of our agencies counterpart in London, and they had to present it to the Viva Global कि हाँ अगर आपको ads अपना marketing का account हमें देना है तो आप इसलिए दो, because this is something like earth shattering which we have done in India, and this applies to everywhere, this applies to every place on earth जहाँ पे अगर उनको ads run करनी है, they have to understand it. This is probably going to be one of the problems they will face across, चाहे न्यूयॉर्क हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। सो दे हैड एंड आई प्रेजेंटेड दिस एज अ ग्लोबल केस स्टडी। उसके बाद जब हमने सर्च एड्स हमने जैसे चेंज करी, ऑफिस स्पेस इन मुंबई, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, कनेक्टिविटीज़ इशूज़, सब कुछ हमने एड्रेस करा। कोवर्किंग स्पेस, कीवर्ड बाय कीवर्ड, लाइन बाय लाइन हमने ऐड कॉपी चेंज करी। ऑल ऑफ माई लर्निंग्स फ्रॉम वादी, फ्रॉम द इवन ई कॉमर्स एंड रनिंग एड्स, वो सब मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा। अपार्ट फ्रॉम द रियल एस्टेट नॉलेज विच आई हैड गॉट आफ्टर टॉकिंग टू द कस्टमर्स, वो सब इम्प्लीमेंट करा। उसके बाद जो इम्पैक्ट था, सो दिस वॉज द फाइनल नंबर्स। द इंक्रीज इन वैलिड लीड्स इंक्रीज बाय 3x। जो वैलिड लीड्स थी वो 3x हो गई ये सब करने के बाद। रिडक्शन इन कॉस्ट पर डेस्क सोल्ड, जो फाइनल कॉस्ट पर डेस्क सोल्ड था वो था 53%, सोशल से कम हो गया। दैट्स अ ह्यूज ड्रॉप, मतलब आधी हो गई कॉस्ट बेसिकली। रिडक्शन इन कॉस्ट पर डेस्क सोल्ड बाय 35% फ्रॉम गूगल एड्स। सर्च एड्स थी उससे भी 35% का कॉस्ट पर डेस्क सोल्ड रिडक्शन हो गया। ओवरऑल इंक्रीज डेस्क सोल्ड इंक्रीज बाय 30%। मैं ये एक महीने की बात कर रहा हूँ कि सडनली दे हैड मोर डेस्क विच वर बीइंग सोल्ड, एंड ओवरऑल रिडक्शन इन द कॉस्ट पर डेस्क सोल्ड बाय 26%। ऑल ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू राइज इन ऑर्गेनिक, राइज इन डायरेक्ट एज वेल, एंड क्वालिटी लीड्स ओवरऑल प्लेटफॉर्म और उनकी वेबसाइट पर बढ़ गई थी। सो वाइल दे वर लॉन्चिंग एंड दे वर, एक साल के अंदर उन्होंने और काफ़ी सारे लोकेशंस लॉन्च करी फ्रॉम 20 to 30, एंड हमने हर जगह अप्लाई करा। न्यू बिल्डिंग लॉन्च होते ही हमने ये चीज़ अप्लाई करी, एंड मंथ ऑन मंथ दे सॉ दिस। सो बेसिकली देयर होल बिजनेस एक्चुअली चेंज्ड व्हेन आई हैड अ कॉल विद देम। जब मैं एजेंसी से छोड़ रहा था तो दे हैड अ थिंग अबाउट दैट, हाउ वी एक्चुअली मेड अ डिफरेंस एंड वी एक्चुअली वर एबल टू क्रैक अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर वीवर्क। सो ये फ्रेमवर्क कभी फेल इसलिए नहीं होता है बिकॉज ये काफ़ी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, हाउ टू अप्रोच अ मार्केटिंग प्रॉब्लम और हाउ टू अप्रोच अ बिजनेस प्रॉब्लम। जब आप अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर में
ग्रो कर रहे होते हो, व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यूज, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस पीपल विल आस्क कि आपने बिजनेस के लिए क्या करा, आपने मार्केटिंग से इसको कैसे सॉल्व करा। डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट टूल्स, टूल्स को ऑपरेट करना एक पार्ट है, लेकिन टूल्स के अंदर आप इन्फॉर्मेशन क्या डालोगे, टूल्स के अंदर आप चीज़ें क्या मेंशन करोगे, क्या फ़िल्टर्स लगाओगे, वो सब भी यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है। सो दैट्स हाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव वर्कड, एंड मैं इन चीज़ों को आज भी यूज़ करता हूँ। आज भी कोई बिज़नेस होता है तो मैं उसको सबसे पहले समझता हूँ, कस्टमर से बात करता हूँ, पोटेंशियल कस्टमर से बात करता हूँ, उन चीज़ों को मैं प्लेटफॉर्म पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ, मैं बिगर पिक्चर देखता हूँ कि व्हाट इज़ द बिगर बिजनेस प्रॉब्लम विच आई एम गोइंग टू सॉल्व। सो गाइज, आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी होगी। इसमें काफ़ी डिटेल कंसेप्ट वगैरह थे। अगर आपको एक केस स्टडी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। मैं और केस स्टडीज़ भी हैं मेरे पास, और भी एक्सपीरियंसेस हैं, मैं और चीज़ें हैं और ऐसा कंटेंट बना दूंगा। और अगर आपको मेटावर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए और वीडियोस चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।